Hey everyone and welcome back to my channel. If you are a filmmaker or a content creator or any other video enthusiast, you have a treat today. In this tutorial, I will be sharing the most 10 essential Premiere Pro shortcuts which will boost up your video editing experience. So let's dive right in. So at number 10 we have selection tool और selection tool का जो shortcut है वो simply एक लेटर का जो है V. जस्ट प्रेस अ V एंड योर सिलेक्शन टूल विल बी देयर. सो एट नंबर 9 हमें जब भी कोई क्लिप कट करनी पड़ती है हमें यहाँ से जाके टूल बार से ऐसे रेजर टूल को सिलेक्ट करना पड़ता है, देन यहाँ पे आके कोई भी क्लिप को कट करना पड़ता है. इसका सिंपली दो शॉर्टकट है. या तो जब आपका सिलेक्शन टूल हो आपको रेजर टूल चाहिए, सिंपली कीबोर्ड पर C दबाइए एंड रेजर टूल आ जाएगा, उससे आप कहीं भी कट सकते हैं. और अनदर शॉर्टकट, मान लीजिए आपका प्ले हेड कहीं भी है, आपकी क्लिप सिलेक्टेड है और आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट लगाना है, तो आपका जहाँ भी रेजर टूल रहेगा और जो भी क्लिप सिलेक्टेड रहेगी उस पर सिंपली Ctrl+K दबाना है और एक कट अपने आप ऐड हो जाएगा. एट नंबर 8 जब भी हमें स्पीड को स्लो करना पड़ता है या फास्ट करना पड़ता है हम उसमें परसेंटेज ऐड करते हैं, जो कि यहाँ से राइट क्लिक करके स्पीड एंड ड्यूरेशन से हमें परसेंटेज देना पड़ता है, तो क्लिप स्लो या फास्ट होती है. बट मान लीजिए हमारे पास ऐसी एक गैप है, हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट कितने परसेंट में वो गैप फिलअप होगी, हमें जब गैप कोई फिल करनी रहती है स्लो करके. सो उसके लिए एक सिंपली शॉर्टकट है रेट स्ट्रेच टूल. आपको आपके कीबोर्ड में सिंपली R दबाना है. तो एक ऐसा टूल आ जाएगा रेट स्ट्रेच टूल. अब हमें क्लिप का एक साइड पकड़ के सिंपली जितना भी पोर्शन में हमें फिलअप करना है उतने पोर्शन में हम स्ट्रेच कर देंगे. हमारी स्पीड उतनी ही स्लो होगी जितने उस एरिया को कवर करना रहेगा. सो एट नंबर 7 वी हैव रिपल डिलीट. इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई भी एक पर्टिकुलर क्लिप डिलीट करते हैं तो उसके बाद और उसके पहले में बीच में एक ब्लैंक स्पेस आ जाती है. हमें मैनुअली क्लिप को सिलेक्ट करके मूव करना पड़ता है, जो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग हो जाता है एक लॉन्ग गो में. सो उसके लिए जो भी आपकी क्लिप है, मान लीजिए जैसे मेरे केस में मुझे ये क्लिप को यहाँ से डिलीट करना है, बट अगर मैं इसे सिंपली डिलीट करता हूँ तो बीच में एक एम्प्टी स्पेस आ जाएगी. इस स्पेस को हटाने के लिए मुझे ये दोनों क्लिप सेलेक्ट करनी पड़ेगी, देन ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा पहले. सो इसके लिए एक सिंपली शॉर्टकट क्या है, हमारी जो भी ये क्लिप है वो सिलेक्टेड रहेगी, हमें Shift+Delete दबाना है. Shift+Delete दबाने से वो क्लिप ना ही सिर्फ डिलीट होगी बल्कि उसके जो आगे वाली क्लिप है वो भी पीछे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी. एट नंबर 6 आई हैव अ वेरी कॉमन शॉर्टकट बट इट इज़ वेरी यूजफुल. हम जब भी एडिट करते हैं, कितना भी कोई प्रोफेशनल हो, हमसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है. सो हमसे जो भी गलती हो उसे वापस अंडू करने के लिए आपको सिंपली Ctrl+Z दबाना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे धोखे से मुझसे ये क्लिप डिलीट हो जाए, सो मैं वापस कहाँ से लाऊंगा ये क्लिप. सिंपली आपको आपके कीबोर्ड में Ctrl+Z दबाना है, हमारा जो भी लास्ट मूव हुआ रहेगा वो वापस अंडू हो जाएगा. एट नंबर 5 वी हैव अ शॉर्टकट फॉर एक्सपोर्ट. हमें जब भी कोई हमारा जो प्रोजेक्ट है उसे एक्सपोर्ट करना रहता है तो उसके लिए हमें फाइल्स में जाके देन एक्सपोर्ट देन मीडिया, इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ता है. इसके लिए सिंपली एक शॉर्टकट, बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि आपकी कोई भी क्लिप सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए. जब कोई भी क्लिप सिलेक्टेड नहीं है आपको सिंपली आपके कीबोर्ड में Ctrl+M प्रेस करना है, आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट पैनल में आ जाएंगे. या फिर आज का जो भी लेटेस्ट प्रीमियर प्रो वर्जन है उसमें आपको कोई भी ऐसा शॉर्टकट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. आपका जो लेटेस्ट प्रीमियर है उसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जाना है, वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, इंपोर्ट, एडिट एंड एक्सपोर्ट. यहाँ से आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट में जा सकते हैं. एट नंबर 4 हम जब भी कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं हमारी जो टाइमलाइन होती है वो काफ़ी लंबी होती है, और अगर हम मैनुअली हमारे प्लेहेड को स्टार्टिंग पर ले जाने जाए तो वो बहुत टायरिंग हो जाता है, हमें बहुत आगे तक स्क्रॉल करना पड़ता है. इसके लिए एक सिंपली एक शॉर्टकट है, आपको आपके कीबोर्ड में Shift+I प्रेस करना है, आपका प्लेहेड डायरेक्टली फ्रॉम एनीवेयर ऑन द टाइमलाइन फ्रंट पे आ जाएगा. एट नंबर 3 हम जब भी कोई भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं एंड वो उसकी टाइमलाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, हमें अचानक हमारे प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से वापस प्ले करना है, तो उसके लिए हमें अपने प्ले हेड को स्टार्ट पे ले जाना पड़ेगा, देन वापस प्ले करना पड़ेगा. उसके लिए उतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है. एक सिंपल शॉर्टकट है, आपका प्ले हेड जहाँ पर भी हो पूरे टाइमलाइन में आपको सिंपली Shift+Space प्ले करना है, आपका प्ले हेड आपके टाइमलाइन के स्टार्ट में चले जाएगा एंड वहाँ से प्ले होना शुरू हो जाएगा. एट नंबर 2 वी हैव जूम इन एंड आउट. इसका मतलब ये होता है कि आपकी टाइमलाइन चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपको अगर कोई भी क्लिप को बड़ा करके देखना है या छोटा करके देखना है उसके लिए आपको यहाँ से ऐसा बड़ा एंड छोटा ड्रैग करना पड़ेगा.
उसके लिए सिंपली इतना लंबा क्यों करना है, कई बार कर्सर हमारा प्रॉपर वहाँ पहुँचता भी नहीं है। उसके लिए कीबोर्ड पर प्लस दबाइए तो जूम इन हो जाएगा, माइनस दबाइए जूम आउट हो जाएगा। सो फॉर नंबर 1 वी हैव रेंडर इफेक्ट्स इन वर्क एरिया। इसका मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई भी ट्रांजिशन या कुछ भी हैवी लोड करते हैं अपने टाइमलाइन में, तो आप नोटिस करना कि आपकी टाइमलाइन में ऊपर वाला एरिया कैसा रेड सा हो जाता है। ये कई बार प्ले करने पर दिक्कत देता है, लैग कर देता है। इसके लिए सिंपली आपको आपके कीबोर्ड में एंटर प्रेस करना है। इससे आपकी जो टाइमलाइन है वो रेंडर होगी। इसका मतलब ये कि जो भी हमारे टाइमलाइन के सेटिंग्स है अलग जा रहा है, उसे रेंडर करके प्लेबैक के लिए रेडी करेगा। एंड देयर you have it, my top 10 essential shortcuts for Adobe Premiere Pro. These shortcuts can help you to increase your video editing workflow. But ये ध्यान में रखना कि आप आपके खुद के ease के लिए खुद shortcuts भी create कर सकते हैं. So thanks for watching guys. If you like this tutorial, please give this a like and subscribe to my channel. And हाँ, if you have any queries or any questions related to this, आप बेझिझक होके comment section पर पूछ सकते हैं.